श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का सप्तम अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 7। विषय है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो इस प्रकार मैत्रेय ऋषि विदुर को श्रीमद् भागवत की ये गाथा सुना रहे कि इस प्रकार सती ने अपने देह को त्याग किए। उसके बाद शिव जी क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया, उनका अनुचर। उसके बाद ब्रह्मा जी आए और भगवान शिव को शांत किया। और ब्रह्मा जी जो शिव जी को जिस भाव से उनको शांत किया शब्दों से, तो शिव जी उसके प्रत्युत्तर में बोल रहे कि हे ब्रह्मदेव, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराध की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो तो बालकों के समान अल्पज्ञानी है। मैंने बस उन्हें राह में लाने के लिए दंड दिया, उसको दंडित किया। अन्यथा मेरा उन पर कोई ऐतराज नहीं है कि मैं उन पर बहुत क्रोधित हूँ, बहुत अपराध कर चुके हैं देवतागण। मुझे ना बोलकर वो चले गए दक्ष यज्ञशाला में और वहाँ पे किया, आनंद उठाए दक्ष के साथ। मैं इस बात से कोई उतना दुखी नहीं हूँ, बल्कि वो लोग दूसरे रास्ते में पथ भ्रष्ट हो गए थे, उनको रास्ते में लाने के लिए सही रास्ते में उनको हम थोड़ा दंडित किया। अदरवाइज कोई महान अपराध नहीं किए हो। तो भगवान शिव की ये बात सुन रहे थे ब्रह्मा आदि देवगण। और उसके बाद ब्रह्मा जो बोले थे कि हे शिव, जो भी यहाँ पर इस यज्ञशाला में क्षत विक्षत हो चुके हैं, तो उनको आप पुनः जीवन दान प्रदान करें। तो शिव जी बोले कि जो भी यज्ञ में क्षत विक्षत हो चुके वो पुनः स्वस्थ हो जाएं, महाराज हो जाएंगे। और महाराज दक्ष का मस्तक भस्मीभूत हुआ है, अतः उसे बकरे का सर प्राप्त होगा। क्योंकि जबकि यज्ञशाला में दक्ष का जो सर है, मस्तक, उसको तो अग्नि में भस्मीभूत कर दिया था वीरभद्र ने, तो इसके कारण वो तो पुनः नहीं आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरे बकरी का शरीर, बकरी का जो सर है, हेड, वो जैसे ही लगाएंगे दक्ष के शरीर में गले से, तो वो पुनः जीवित हो जाएगा। ये शिव ने सब कुछ भविष्यवाणी कर दिया, ऐसा ऐसा होगा। तो भगवान शिव के वचन सुनकर सभी उपस्थित भृगु ऋषि आदि देवतागण वहाँ पे परम प्रसन्न हुए, शांत हो गए, संतुष्ट हो गए। तो अभी भृगु ऋषि जितने सारे ऋषि मुनि हैं जो यज्ञ कर रहे थे, उनका प्रमुख भृगु ऋषि ने भगवान शिव को बोले कि हे प्रभु, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप हमारे यज्ञशाला में आए और इस यज्ञ जो अधूरा है इसको पूरा करने की कृपा करें, ताकि ये महान यज्ञ संपन्न हो। जब यज्ञ में इस प्रकार जब भृगु ऋषि के अनुरोध से, निमंत्रण से भगवान शिव परम प्रसन्न होकर उस यज्ञशाला में गए। और यज्ञशाला में जाने के बाद अभी तो यज्ञ तो दक्ष कर रहे थे, तो दक्ष तो अभी अधमरा है, मतलब मरा हुआ है, उसका सर कटा है, तो उसको पुनः जीवन दान देना तो एक बड़ी बात है। तो अभी क्या करेंगे, और यज्ञशाला में जो बकरा था जिसको बलि देने वाले थे, पशु बलि, तो उनमें से एक का सर को काटकर दक्ष के सिर उनके शरीर से जोड़ दिया। तो तुरंत ही दक्ष को होश आ गया। जैसे उनका शरीर के साथ वो बकरे का सर को जोड़ दिया, तो वो तुरंत जीवित हो गया और सामने शिव को देखा। तो पहले जिस शिव के प्रति वो क्रोध, देश और बहुत ही जलन होता था, अभी शिव को देखकर उनका मन निर्मल हो गया। कैसे निर्मल हो गया, मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं। जैसे शरद
शरतकालीन वर्षा का जल। वर्षा ऋतु में जल इतना गंदा होता है, लेकिन जैसे शरद ऋतु आ जाता तो धीरे धीरे वो स्वच्छ हो जाता है। तो उसी प्रकार निर्मल हो गया किसका मन और चित्त, आपका दक्ष का, शिव जी को देखकर, क्योंकि शिव जी की कृपा से उसे पुनः नवीन जीवन मिला है। तो उन्होंने वो शिव की स्तुति करनी चाहिए, परंतु अपनी पुत्री के मृत्यु के शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वो कुछ भी न कर सका। मतलब जब उसे नया जीवन मिला तो उनके मन में आया कि शिव जी की स्तुति करें, लेकिन स्तुति जैसे ही करने जा रहे थे तो उनका स्मरण हुआ कि मेरी पुत्री सती इसी यज्ञशाला में शिव के अपमान के कारण, निंदा के कारण वो अपने शरीर को त्याग दिया। तो इसीलिए खुद लज्जित भी हुआ और बहुत दुखी भी हुआ और आंखों से आंसू तक आ ही गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आवेग, दुख के आवेग को रोककर शिव की स्तुति प्रारंभ की और भगवान शिव को इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे शिव, हे महादेव, हे प्रभु, आप इतने उदार है कि मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अपराधी, हम इतने बड़े अपराधी है, परंतु फिर भी आप मुझ पर इतने स्नेहिल है कि मुझे पुनः जीवन दान दिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन आप इतने स्नेहिल है, मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि सच में आप इतने उदार है कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, मेरी पुत्री का और आपकी पत्नी का मृत्यु का कारण मैं हूँ, लेकिन फिर भी आप सब कुछ क्रोध भुलाकर मुझे पुनः अभयदान, जीवन दान दिए ताकि यज्ञ संपन्न हो और मुझे एक नया जीवन मिले। सच में हे शिव, आपकी महिमा को मैं कैसे बखान करूं, आप महान हैं प्रभु। तो इस प्रकार भगवान शिव के विभिन्न प्रकार से स्तुति की। उसके बाद ब्राह्मणों ने यज्ञशाला को पवित्र किया, जो शिव जी के अनुचर भूत प्रेत आदि द्वारा प्रदूषित हो चुके थे, क्योंकि जब भूत प्रेत किसी जगह में आते हैं तो वो जगह अपवित्र हो जाता है। शिव जी का अनुचर कौन है? भूत प्रेत। तो अभी ब्राह्मणगण गायत्री मंत्र से, विभिन्न मंत्र से, गंगा जल से, गोबर से उसको पूरा जगह को क्लीन किया, शुद्ध किया। और उसके बाद हे विदुर, इसके बाद जब जैसे ही दक्ष ने यजुर्वेद के मंत्र का पाठ किया, यजुर्वेद का मंत्र का जैसे पाठ किए, तो वहाँ पर साक्षात आदि नारायण भगवान विष्णु प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उपस्थित जितने सारे वहाँ पे ब्राह्मण, देवता, भगवान शिव, ब्रह्मा, दक्ष, सब ने भगवान को प्रणाम किया। आदि नारायण भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद दक्ष ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा स्तुति यहाँ पर उपस्थित जितने सारे देवता, ऋषि, पुरोहित, सदस्य, दक्ष, भगवान शिव, ब्रह्मा, सभी स्तुति किया भगवान का, अपना अपना अनुभव, अपना अपना रियलाइजेशन स्तुति। दक्ष ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आप समस्त कल्पनाओं, अवस्थाओं से परे है, आप परम चिन्मय, शाश्वत, भय रहित और भौतिक माया को बस में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त है, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ की। दक्ष ने पहले स्तुति किया, उसके बाद पुरोहितों ने कहा कि हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्मों में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। अतः कृपा करके हमें यज्ञ का भाग प्रदान करने की व्यवस्था करें। एक्चुअली पुरोहितगण भगवान से इस तरह इसलिए प्रार्थना कर रहे कि शिव जी के अनुचर द्वारा श्राप के कारण हम लोग कर्मों में लिप्त हैं। और जब दक्ष के पार्टी और शिव जी का अनुचर, जब दोनों एक दूसरे को श्राप दे रहे थे पहले यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ में, ये तो सेकंड यज्ञ है, तो उस यज्ञ में जब श्राप दे रहे थे तो शिव जी का अनुचर बोले कि आप लोग पुरोहित ब्राह्मण, आप लोग व्यर्थ
सिर्फ भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे ही कर्म फल में आप लोग चक्कर में घूमते रहेंगे, कर्मकांडीय सेक्शन में ही रहेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु की आराधना करना, लेकिन आप उनसे वंचित हो जाएंगे। ये जो श्राप दिए थे तो वो वाला बात पुरोहित ने अभी भगवान विष्णु को बताया कि यद्यपि भगवान शिव के अनुचर द्वारा हम लोग को श्राप मिला है कि हम लोग इसी कर्म चक्र में बंधे रहेंगे, लेकिन फिर भी आप हमको दर्शन दिया। ये बहुत ही दुर्लभ बात है हमारे जीवन का। तो उसके बाद दूसरा सदस्य, वहाँ पे उपस्थित जो सदस्य थे, सदस्य ने कहा कि हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस संसार में सभी मृग तृष्णा के पीछे लगे हुए पागल जीव पता नहीं कब आपका शरण ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। वहाँ पे सदस्यगण बोल रहे कि संसार में सभी पागल की तरह इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए मृग तृष्णा, जैसे समुद्र का जो रेगिस्तान क्या बोलते हैं, मरुस्थल, मरुस्थल में व्यक्ति पानी दिखता है लेकिन होता नहीं पानी, बस जाते पीछे जाते जाते वो कभी पानी उसको मिलता नहीं और भटक भटक के तड़प तड़प के मर जाते हैं। उसी तरह जीव इस संसार में सुख की आशा से, सुख प्राप्ति की आशा में भटकते रहते, लेकिन उसका जो अंतिम शांति उसे प्राप्त नहीं है, क्योंकि अंतिम शांति का स्रोत एकमात्र संतप्त जीवों का आश्रय तो भगवान विष्णु है, कृष्ण है। लेकिन पागल जीव इस तत्व को भूलकर या न जानने के कारण इसी भौतिक संसार में आनंद उठाने की आशा रखते हैं और अंत में उसे निराशा ही प्राप्त होता है। तो सदस्य बोले कि पता नहीं कब वो जीव आपकी शरण ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो इसमें सदस्य भी यही बोल रहे कि जीवन का लक्ष्य, जीवन की सार्थकता है भगवान विष्णु का भक्त बनना, भगवान कृष्ण का भक्त बनना। और भगवान का भक्त बनने का सबसे बड़ा 2 क्वालिटी, पहला है श्रवण और कीर्तन। श्रवण मतलब भागवत कथा का श्रवण, और कीर्तन मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 2 चीज़ करना ही जीवन का लक्ष्य है और हमारे भक्ति जीवन का शुरुआत है और अंत भी है। यही दो चीज़ करना पड़ता है भक्तों को, बाकी सब तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीज़, श्रवण और कीर्तन। उसके बाद शिव जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहता हूँ, जबकि मैं इससे विचलित नहीं होता कि कोई मेरी निंदा करते हैं या क्या करते, बल्कि मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही यहाँ पर शिव जी और जो दक्ष यज्ञ में जब दक्ष सभा में प्रवेश किया तो सभी उठ खड़े हुए, गुड मॉर्निंग या थैंक यू सर, लाइक जैसे बोलते हैं ना, तो अभिवादन साधु साधु। तो शिव जी तो उस टाइम उठा नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान के चिंतन में लगा हुआ था, भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर रहे थे। इसलिए कौन दक्ष आए और कौन उठे या उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, वो परवाह नहीं की। लेकिन दक्ष उसकी निंदा करना आरंभ किया। क्यों? कि ससुर को ये वैल्यू नहीं दिया, ससुर को सम्मान नहीं किया, ये किस तरह का दामाद है। लेकिन उनको पता नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, तो इसीलिए तो फिर भी मैंने उसको क्षमा कर दिया दक्ष को। क्यों? क्योंकि आप भी अपने भक्तों को, जीवों को दया करते हैं, वैसे ही मैं भी जो भी मेरे चरणों में अपराध करते हैं, मैं उसका उतना ऑफेंस, उतना सीरियस नहीं लेता, गंभीर नहीं लेता, बल्कि उसे क्षमा कर देता हूँ। इस प्रकार जितने सारे सदस्य थे वहाँ पर, उसके बाद वहाँ उपस्थित सभी भगवान की स्तुति की। फिर दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की, भगवान विष्णु की पूजा की। ब्रह्मा, शिव आदि सबको यथारीति से प्रकार से उन सब का पूजा किया। शिव को अलग ढंग से, ब्रह्मा को अलग ढंग से, देवता इंद्र, चंद्र, वरुण सबको अलग अलग दृष्टिकोण से अपना अपना यज्ञ का भाग दिया। और उसके बाद यज्ञ संपन्न किए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, कि जो भी इस दक्ष की यज्ञ की कथा को सुनता है और फिर से दूसरों को सुनाता है, वो इस संसार के समस्त कलमश से विमल हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था, दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, भगवान विष्णु की स्तुति।
अगर कोई इसे सुनता है और दूसरों को सुनाता है तो इस संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा और वो भगवान का भक्त बन जाएगा। तो खैर, हम सब रोजाना श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम कर्तव्य है, जितना हम लोग समझे दूसरों को भी इस कथा को सुनाना है। तो कल तक के लिए, कल दूसरा चैप्टर सीरीज लेके हम आएंगे। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।